Alright everyone, and let me clear one thing before you start this lecture. हमने क्या किया है, मैंने गलती से मेरा थोड़ा इंस्टॉलेशन में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी स्टार्ट में, एंड कुछ मिस्टेक्स जो इस लेक्चर के दौरान मैंने की थी. इफ़ यू डोंट हैव इनफ टाइम तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल सजेस्ट कि वॉच इट एट 1.5x स्पीड, एंड इफ़ यू वांट टू इग्नोर कम्प्लीटली जो मिस्टेक्स मैंने किए हैं इस लेक्चर में, तो मैं बता देता हूँ क्या कुछ प्रॉब्लम है. सबसे पहले मैंने इंस्टॉल किया, मतलब हमने इंस्टॉल किया था, मुझे आइडिया नहीं मिला था पेज पे इंस्टॉलेशन कहाँ पे, जो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे रिएक्ट राउटर. इसमें जो इंस्टॉलेशन का यहाँ पे फ्रेमवर्क मोड में सबसे पहले रहता है इंस्टॉलेशन में, तो आपको ये इंस्टॉल नहीं करना है. आपको इंस्टॉल करना है ये जो हमारा डिक्लेरेटिव मोड है नीचे, इसमें इंस्टॉलेशन में आना है, एंड यहाँ से आपको इंस्टॉल करना है ये पूरा. ये जब आप यहाँ पे डायरेक्टली क्लिक करोगे तो एग्जैक्टली आपको वहाँ पे नहीं ले जाएगा जहाँ पे जाना चाहिए. तो आपको आना है यहाँ पे इंस्टॉल. मैंने क्या किया, मैंने डेटा मोड में जाके इंस्टॉलेशन में यहाँ पे npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर किया, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. वैसे दोनों ही सेम है, आप ये लिखोगे तो ये हो जाएगा. बट प्रॉब्लम क्या थी, हमने ऐप पहले से बना रखा है तो इसकी आपको नीड है नहीं है. तो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या मिस्टेक की थी, मैंने फ्रंट एंड फोल्डर के अंदर ना इंस्टॉल करके, जहाँ पे मतलब हमारा जो रिएक्ट का कोड है पूरा, उसमें ना इंस्टॉल करके मैंने उस फोल्डर के बाहर इंस्टॉल किया था जो हमारा मेन रेपो है, जिसमें हमारे बैक एंड फ्रंट एंड दोनों आ रहे हैं, जो कि फर्स्ट मिस्टेक है. उस वजह से जब भी हम राउट्स एंड इन सभी चीज़ों का यूज़ करने का ट्राई कर रहे थे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी. ठीक है, तो आप चाहो तो इस मिस्टेक को कम्प्लीटली इग्नोर कर सकते हो, एंड खुद से मिला ऐसे लिख के मैं नीचे हाईलाइट भी कर दूंगा चैप्टर्स के फॉर्म में अगर पॉसिबल हो. बट आई विल सजेस्ट कि आप देख लो 1.5x या 2x पे, अगर आपको लगता है कि सारी चीज़ें क्लियरली विजिबल है एंड आपको समझ आ रहा है, मतलब ठीक है. एंड ठीक है, क्योंकि आपको ज़्यादा आइडिया लग रहा होगा, दैट्स व्हाई मैं सजेस्ट करूँगा पूरा देख लो, एंड आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं 2x पे तो बेटर है. साथ में आपको दिख भी जाएगा किस तरीके से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है स्टार्ट में. ठीक है, तो यही कुछ चीज़ें, और कुछ मिस्टेक्स हो तो उन्हें मैं हाईलाइट करने का ट्राई करूँगा, बट एडिट उतना नहीं हो पाएगा. दैट्स व्हाई मैं इसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ. अदरवाइज मैं उसे थोड़ा स्पीड अप कर देता एडिटर में, बट जहाँ भी मैं एडिट करता हूँ, बट ट्राई करूँगा इसे मैं स्टार्ट में ऐड कर देता हूँ, एंड फिर आप खुद से थोड़ा मैनेज करने का ट्राई करना है, एंड थोड़ा सा स्पीड में आप देख सकते हो. एडिट नहीं कर पाऊँगा उतना. ठीक है, सो टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक. Alright everyone, and welcome back. If you are new at my channel, hit that bell icon button and do like. तो आज हम कंटिन्यू कर रहे होंगे. इससे पहले हमने यूज़र मॉडल, ऑथ रॉट्स एंड ऑथ कंट्रोलर बना लिए थे, और भी थोड़ा API हायरार्की टाइप हमने मिडिलवेयर क्रिएट किए थे, बट उन्हें यूज़ नहीं किया था. उन्हें आज यूज़ कर रहे होंगे. सो इफ़ यू आर न्यू, हिट दैट बेल आइकन बटन. एंड अगर आपको भी कोड करते टाइम प्रॉब्लम होती है, बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत ज़्यादा होता है, एंड आप अच्छे से मतलब ट्यूटोरियल्स नहीं देख पाते हो या कुछ भी प्रैक्टिस नहीं कर पाते हो अच्छे से, तो आप हेडफोन वेयर कर सकते हो, जो हेडफोन मैं भी यूज़ कर रहा हूँ. एंड मैंने लिंक नीचे पिन कर रखी है कमेंट में, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो. साथ में डिस्क्रिप्शन में आपको फुल सेटअप का ये मिल जाएगा लिंक. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यूट्यूब. ठीक है, हम इस तरीके से अपना फॉर्म बना रहे होंगे. इससे पहले थोड़ा सा प्रॉब्लम थी, लॉगिन साइनअप हमारा टेक्स्ट सही वे में नहीं था, लेकिन अब मैंने सही वे में यहाँ पे कर दिया. तो ये हमारा साइनअप फॉर्म रहेगा, नेम आएगा, ईमेल आएगी, पासवर्ड आएगा, एंड देन हमारे पास ये सबमिट बटन, एंड फिर इतने के बाद हमारे पास ये आ रहा होगा डोंट हैव अकाउंट. ठीक है, तो ओके, सेम वे में हमारा लॉगिन रहेगा, एंड लॉगिन के अंदर हमारे लिए सभी चीज़ें रहेंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है. एंड अब इसे कोड के अंदर पूरा कन्वर्ट करता है. इससे पहले हमने क्या किया, पहले वो देख लेते हैं थोड़ा सा. ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आ जाते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हो, एंड इसे फुल स्क्रीन कर लेते हैं. तो हमारे पास ये बैकएंड हमारा पूरा है. ठीक है, बैकएंड को हमने कोड किया था. फ्रंट एंड में हमें अभी करना है फ्रंट एंड, मतलब हम आज मेनली डिज़ाइन कर होंगे. लेकिन फ्रंट एंड डिज़ाइन करने से पहले हमने अभी एक दो और काम भी नहीं किया, जैसे हम अपने पासवर्ड को हैश नहीं कर रहे हैं, एंड ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे यूज़र को लिया, यूज़र को क्रिएट किया, एंड जो भी हमारे पास मतलब सारी चीज़ें यहाँ पे हम साइन अप कर रहे हैं. पहले हम फाइंड करेंगे यूज़र पहले से जो एग्जिस्ट नहीं करता, अगर है तो हम यहाँ से भेजेंगे यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट 409. ठीक है, एंड अगर हमारे पास इनमें से कोई भी एक फील्ड नहीं है तो हम ये एरर भेज रहे होंगे, एंड अदरवाइज हमारे पास यहाँ पे यूज़र हम क्रिएट कर होंगे, देन रिस्पॉन्स अपना सेंड करेंगे. ठीक है, तो सेम वे में हमारे पास यहाँ पे रहेगा, एंड यहाँ पे हम यूज़र को लॉगिन कर रहे हैं. पहले हमारे पास ईमेल एंड पासवर्ड आएगा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से, एंड वो हमने बता रखा है कि ये जो ईमेल एंड पासवर्ड में हमने अपने रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में यहाँ पे बता रखा है कि हमारे पास यहाँ पे इंटरफेस यूज़र यूज़ हो रहा होगा, एंड जो हमारा यूज़र है इसके पास क्या क्या चीज़ें
इसका नेम है, ईमेल है एंड पासवर्ड है। तो यहाँ से हमने क्या करा, ओमिट का यूज़ करके, ये ओमिट हमारे लिए क्या कर रहा है, इस नेम को इस ऑब्जेक्ट से इग्नोर कर रहा होगा। तो यहाँ पे हम बता रहे हैं जो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी होगी उसके अंदर यहाँ पे ईमेल पासवर्ड होगा, नेम नहीं होगा। तो यहाँ से हमने नेम को ओमिट कर दिया इस इंटरफेस से। ओके, तो हमारे लिए आप ये समझ सकते हो, हमारे लिए एक न्यू टाइप यहाँ पे इसने क्रिएट कर दिया ओमिट ने, जिसमें हमारे नेम नहीं और पूरे हमारी सेम इंटरफेस यूज़र रहेगा, बस नेम फील्ड को छोड़ के। यहाँ पे हम पहले फाइंड करेंगे यूज़र पहले से तो एग्जिस्ट, मतलब यूज़र पहले से एग्जिस्ट करता है नहीं, ठीक है, मतलब है हमारे डेटाबेस में या नहीं है। अगर है तो हम यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, चेक करेंगे क्या जो यूज़र का पासवर्ड है वो इक्वल टू है मतलब पासवर्ड के, ठीक है। तो अभी हम खुद से चेक कर रहे हैं, देन हम यहाँ से अगर हमारे पास सही तरीके से नहीं होगा तो हमारे पास ये क्रेडेंशियल्स जा रहे होंगे, तो क्रेडेंशियल्स, ठीक है, कुछ इस तरीके से। एंड सेम वे में हम यहाँ पे आएंगे, तो इफ़ नॉट यूज़र, अगर हमारे पास यूज़र नहीं है तो उस केस में हमारे पास ये जा रहा होगा, ठीक है, मतलब अगर यूज़र पहले से उसने साइन अप नहीं कर रखा एंड फिर हमारे पास ये जा रहा होगा यहाँ से, अगर सक्सेसफुली हमारा यूज़र रिटर्न हो जाता है यूज़र एंड मैसेज आ रहा होगा यूज़र सक्सेसफुली लॉग्ड इन। तो फ्रंट एंड में फॉर्म बनाते हैं, जो कुछ और चीज़ें बैक एंड में करने की उन्हें तब कर लेंगे। कंट्रोलर के अंदर यहाँ पे कुछ तो चेंज आया है अभी, तो चेंज क्या था, यह हमने यहाँ पे चेंज किया था क्रेडेंशियल्स या। तो अब क्या करते हैं, इसे यहाँ से करते हैं फ्रंट एंड में जाते हैं एंड फ्रंट एंड में हमें SRC के अंदर ऐप डॉट ये हमारा पूरा रहेगा। यहाँ पे हमें क्या करना है, पेजेस एंड पेजेस के बाद हमें SRC के अंदर क्या चाहिए, कंपोनेंट्स एंड यूटिल्स हमें चाहिए होंगे, यूटिल्स एंड तो हमारे ये अभी के लिए मेन है कंपोनेंट्स, पेजेस, यूटिल्स एंड जो कुछ और चीज़ें वो बाद में देख लेंगे। तो यहाँ पे हमें एक मेन पेज बनाना है या फिर लॉगिन साइन अप अलग भी रख सकते हैं, ठीक है, दोनों के लिए अलग क्लाउड रखते हैं एंड फिर उस पर साथ काम करते हैं। तो ये हमारा पूरा ऐप है, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, लोकल होस्ट एंड हमने कुछ इस तरीके से भी कर रखा है, हम यहाँ से फैच कर रहे हैं एंड फैच में हमारे पास रिस्पॉन्स डॉट जेसन रिटर्न यूज इफेक्ट हम फैच का यूज़ कर रहे हैं, इससे करने की ज़रूरत क्यों पड़ गई यहाँ। तो हमारे पास डेटा आएगा, उस डेटा को यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी नीड थी नहीं हुई, इसे अभी के लिए तो इसे कट करते हैं ऐप को एंड यहाँ पे हम यूट्यूब के साथ काम कर रहे हैं, तो सिंपल सा हमारा ये रहेगा, ये हमारा इमेज रहेगा एंड यहाँ से हम इस इमेज को यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे हमने यूट्यूब क्लोन सिंपल सा लिख रखा है। ये भी हमारा पूरा कट होगा क्योंकि अब हमें थोड़ा सा बेटर वे में से ऑप्टिमाइज़ करना है एंड यहाँ पे हम अब देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमें चेंज करनी होगी। तो सबसे पहले ये हमारी ऐप है, यहाँ पे हमारे लिए सारे ये आ रहे होंगे, तो हमें राउटर को इंस्टॉल करना होगा जिससे कि हम स्लैश से ये सारी चीज़ें क्रिएट कर पाएँ, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे ब्राउज़र में आते हैं एंड कंट्रोल T एंड यहाँ पे हम सर्च करेंगे रिएक्ट राउटर डोम एंड तो यहाँ पे आएंगे रिएक्ट राउटर ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन, तो हमारे पास डॉक्स यहाँ पे आ जाएगा, डॉक्स पे आना है एंड हमें यहाँ पे हमें आना था। तो डेटा में हम डायरेक्टली यहाँ पे इंस्टॉलेशन पे आ जाएंगे एंड ये वाला हमें चाहिए, ठीक है। तो आपको डायरेक्टली यहाँ से आना है, यहाँ से हम डेटा मोड पे नहीं आ रहे हैं। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा क्रिएट बीट एट द रेट डेटा जो हमने कर रखा है एंड फिर हमें यहाँ से इंस्टॉल करना है रिएक्ट राउटर को। तो इसको यहाँ से आप कॉपी कर लो या खुद से भी लिख सकते हो। यहाँ पे आएंगे एंड टर्मिनल अपना ओपन करेंगे, इसे साइड कर लेते हैं जो हमारा ये रहेगा एंड मैं इसे थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही हो। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट भी हमारे लिए पेस्ट हो जाएगा एंड npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर, ठीक है। अब यहाँ से इंटर करेंगे, हमारे लिए इंस्टॉल होगा, इंस्टॉल हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे दोनों चीज़ों को रन कर लेना है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, cd बैकएंड एंड npm रन डेप, तो हमारा बैकएंड रन हो जाएगा सक्सेसफुली, कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड या सर्वर इज़ रनिंग ऑन पोर्ट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, कंट्रोल एंड npm रन डेव, पहले यहाँ पे cd करेंगे फ्रंट एंड, ठीक है। तो हमारा फ्रंट एंड यहाँ पे रन हो जाएगा npm रन डेव, तो यहाँ पे हमारा फ्रंट एंड रन हो जाएगा, ठीक है। अब जो हमारा टर्मिनल है इसे यहाँ से इस तरीके से कर देते हैं, तो ये हमारे लिए ये आ जाएगा नीचे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अब इसे यूज़ करना है, जो हमारा main.tsx है इसे रैप करना है जो ऐप है ब्राउज़र राउटर से। कंट्रोल X हमारे लिए यहाँ पे आएगा ब्राउज़र, ठीक है, ये हमारे लिए आएगा
एंड यहाँ पे फिर ब्राउज़र राउटर, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, हम इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपल सा रहेगा। अगर हम इसे यहाँ पे भी देखें अपने ब्राउज़र में, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से होगा, क्रिएट ब्राउज़र राउटर फ्रॉम। तो यहाँ पे क्रिएट कर रहा है, हम इसे यहाँ पे क्रिएट करेंगे। एलिमेंट हमारा ये रहेगा पाथ एंड ये राउटर। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, राउटर प्रोवाइडर एंड राउटर को यहाँ से पास करेंगे। इसकी नीड थी, आई डोंट थिंक कि हमें इतना करना था। डिक्लेरेटिव मोड में इंस्टॉलेशन हमारा ये रहेगा, हमें रिएक्ट राउटर को इसमें आपको इंस्टॉल करना है, ठीक है। फिर हमें इंपोर्ट ब्राउज़र राउटर फ्रॉम रिएक्ट राउटर हमारे लिए इस तरीके से आ जाएगा। एंड फिर अपनी ऐप को रैप करना है ब्राउज़र राउटर से, ठीक है। तो डिक्लेरेटिव मोड में आपको आना है, सॉरी फॉर मिस्टेक। ओके, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो हमें यहाँ पे आ जाना है। एंड ये तो हमने कर दिया बेसिक सा। स्ट्रिक्ट मोड को हम चाहे तो कट कर सकते हैं। एंड या तो हमारे लिए स्ट्रिक्ट मोड यहाँ से कट हो जाएगा। एंड इसे यहाँ से कट करते हैं। अब यहाँ पे app.tsx के अंदर हमें पूरे पाथ एंड सारी चीज़ें यहाँ पे यूज़ करनी है। तो इसे कट करते हैं। ये हमारा YT एंड फ्लेक्स हाइट स्क्रीन, तो इसे इस तरीके से हाइट स्क्रीन जस्टिफाई आइटम सेंटर। तो हमारे आइटम को सेंटर में कर रहा होगा। तो अभी के लिए इसकी भी नीड नहीं है, या फिर इसे रहने देते हैं। इसकी नीड है, तो यहाँ पे पहले राउट्स को इंपोर्ट कर लेते हैं। राउट्स इंपोर्ट, यहाँ पे फिर भी ऑप्शन नहीं आ रहा, आई डोंट नो व्हाई। तो यहाँ पे मैं इसे एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, ठीक है। फ्रॉम रिएक्ट राउटर एंड अब हमें यहाँ पे चाहिए राउट्स, ठीक है। अब इस राउट्स को यहाँ पे यूज़ करेंगे। इसी तरीके से होता है ना। इस राउट के अंदर हमारा राउट आएगा एंड जिसमें हम बताएंगे कि ये रहेगा हमारे लिए, नहीं ये तो कुछ इस तरीके से रहता है ना शायद से। एंड इसमें हमारा 2 रहता है। ओके, या फिर इसकी नीड नहीं है। ओके, हमने इसे इंपोर्ट कर रखा है। थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं कोई प्रॉब्लम। एंड राउटिंग किस तरीके से करनी होती है। हमारे पास ये रहा जो हमारा ब्राउज़र राउटर है, राउट्स के अंदर हमारा राउट। ओके, ये 2 नहीं रहेगा, सॉरी। यहाँ पे आएगा पाथ एंड पाथ में हम बताएंगे स्लैश साइनअप एंड यहाँ पे हमारा एलिमेंट रहेगा। एंड सेम वे में हमारे लिए Ctrl+C Ctrl+V यहाँ पे रहेगा लॉगिन। तो हमारे लिए 2 एलिमेंट रहेंगे, साइनअप लॉगिन। ओके, तो हमारे 2 यहाँ पे फॉर्म आ रहे होंगे। हमें यहाँ पे पेजेस में आ जाना है एंड इसे कहेंगे signup.tsx एंड signup.jsx। ओके, साइनअप नहीं, यहाँ पे लॉगिन डॉट रहेगा, login.tsx। तो ये 2 हमारे लिए क्रिएट हो जाएंगे। यहाँ पे RFC कर देंगे ताकि एक्स्ट्रा टाइम ना वेस्ट हो यहाँ पे। एंड इसे कट करते हैं। सी में RAFC, ठीक है, F, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो साइनअप एंड ये हमारे पास दोनों आ जाएंगे। अब इन्हें यहाँ पे यूज़ करते हैं। साइनअप एंड लॉगिन, ठीक है। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो साइनअप लॉगिन हमारे पास दोनों यहाँ पे इंपोर्ट हो गए एंड यहाँ पे हमारा ये रिटर्न कर रहा होगा। तो ये हमारा बेसिक सा ऐप रहेगा। तो एक बार ओपन करते हैं एंड देखते हैं सारी चीज़ें सही तरीके से काम कर रही है या नहीं। यहाँ पे हमारा ये रहेगा स्टार्ट में, इसे कट करते हैं, राउटिंग एंड स्लैश साइनअप।
साइन अप पे हमारे लिए रहेगा स्लैश लॉगिन। कुछ भी टेक्स्ट अभी नहीं आ रहा है, न्यू डिपेंडेंसी ठीक है। हमें रिटर्न लिखने की ज़रूरत है यहाँ पे, अगर मैं ना लिखूँ तो। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा अभी, तो यहाँ पे हमने ये सारी चीज़ें कर दी है। रॉड्स हमने सेटअप किया, रॉड्स में हमारा पाथ स्लैश साइनअप पे हमारा साइनअप फॉर्म जा रहा होगा, एंड जिसमें हमने डिप को रिटर्न किया साइनअप। इंस्पेक्ट करें, कंसोल में देखें तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ रीडिंग यूज रेफ। तो हमारे पास कुछ एरर्स यहाँ पे हैं। पहले मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, एंड एरर कंसिडर एडिंग एरर बाउंड्री, ठीक है। हमारी app.tsx सही है, इसमें कुछ प्रॉब्लम है नहीं। अगर मैं भी के लिए इसे कट करता हूँ, हमारे यहाँ पे राउट्स रहेंगे, राउट्स के अंदर हमारे राउट आ जाएगा। एंड अगर हम यहाँ पे राउटिंग पे हैं तो यहाँ पे राउट्स राउट पाथ एलिमेंट, ठीक है, ये रेंडर रहेगा, इसके अंदर ये रहेगा, ठीक है। राउट्स के अंदर राउट हमारा ये रहेगा, पाथ हम ये भी कर सकते हैं, बट अभी के लिए इसकी नीड है नहीं। तो हमारे पास यहाँ पे रहेगा आउटलेट, या ये भी हम कर सकते हैं। मतलब ये लेआउट क्रिएट करना इजी है, बट अभी जो एरर आ रहा है उसका थोड़ा हार्ड समझना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन क्या है, हमने रॉड्स को यूज़ किया, रॉड्स हम इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो रॉड्स के अंदर हमारे रॉड है जिसमें हमने पाथ साइनअप बता रखा है, एंड एलिमेंट यहाँ पे बता रखा है। पाथ ये रहेगा साइनअप एंड लॉगिन, हमारे पास एलिमेंट आ रखा है लॉगिन साइनअप। साइनअप पे जाएंगे तो हमारा यहाँ पे डिव रहेगा जिसमें हमने रिटर्न किया साइनअप, लॉगिन रहेगा जिसमें हमने रिटर्न किया साइनअप। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड इसमें सारी चीज़ें सही भी है। दोबारा से एक बार Ctrl+C Ctrl+L npm run dev, एंड इसे ओपन करते हैं, फ्रंट एंड स्लैश साइनअप। साइनअप पे यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, कंसोल यहाँ से रिफ्रेश करें, रिफ्रेश हमारे पास यहाँ पे दोबारा से कॉल आएगी, ओके। हमारे पास यहाँ पे लॉगिन है, लॉगिन को हमने यहाँ से एक्सपोर्ट किया है। साइनअप लॉगिन में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। ऐप में हमारे पास यहाँ पे ये है, अगर मैं इसे कम्प्लीटली कट करके रिटर्न करूँ h1 Ctrl+Z h1 ये everyone, एंड सेम प्रॉब्लम हमारे पास फिर भी आ रही है, जो कि इस केस में नहीं आनी चाहिए थी। फिर वेट करना 2 मिनट, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है कुछ, उसको थोड़ा सॉल्व कर लूँ। या तो F11 या आई डोंट नो, कभी कभी UI सही तरीके से काम नहीं करता है PC का पूरा। इसे कट करते हैं, एंड ये हमने फ्रंट एंड में कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं सारी चीज़ें सही है नहीं है।
रिफ़्रेश कर रहे हैं फिर भी हमारे लिए चीज़ें सही तरीके से काम नहीं कर रही है। तो यहाँ से हमने एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ऐप कर रखा है। ऐप हमारा ये रहेगा, इसमें हमने हे एवरीवन रिटर्न किया। मेन डॉट इंडेक्स में हमारा ब्राउज़र राउटर रहेगा, जिसे हम यहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं फ्रॉम रिएक्ट राउटर एंड इंपोर्ट इंडेक्स डॉट सी एस एस है हमारे पास। क्रिएट रूट, ठीक है, सही है। ऐप सही है। इंडेक्स डॉट सी एस एस सारी चीज़ें सही है। ऐप डॉट टी एस एक्स एंड कंपोनेंट्स एसेट्स, ठीक है। तो प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है? यहाँ पे कुछ आई डोंट नो। हमने ऐप को रिटर्न किया है, इसे फिर हम शो करवा रहे हैं। कंट्रोल सी कंट्रोल एल npm रन डेव फ्रंट एंड, ये हमारा रहेगा। एंड यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है? इंस्पेक्ट ब्राउज़र राउटर कंपोनेंट, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे कोई एरर है तो यहाँ पे आ जाते हैं मेन डॉट टी एस एक्स एंड यहाँ पे हमारे लिए एरर है ब्राउज़र राउटर। इसके अंदर हमारी ऐप को हमने रैप कर रखा है, तो इसके अंदर कुछ प्रोवाइडर एंड सारी चीज़ें आएगी क्या? नहीं, ब्राउज़र राउटर एंड ये हमारा सिंपल सा ही है, ठीक है। तो आई डोंट थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। हुक कॉल, हुक कैन ओनली बी कॉल्ड इनसाइड, ठीक है। दिक कुड बी ओके। You might be breaking the rules of hooks. You might have more than one copy of React in the same app. Okay. तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है? हमने जो इंस्टॉल किया था अभी, ओके अब मुझे समझ आया क्या। कंट्रोल सी कंट्रोल एल सी डी करते हैं। यहाँ से हमने फ्रंट एंड के अंदर सी डी कर रखा है। अब दोबारा से इंस्टॉल करते हैं npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर, ठीक है। तो हमने जो इंस्टॉल किया था वो इसके बाहर किया था, तो मतलब जो हमारा इंस्टॉल हुआ था वो यहाँ पे हुआ था। एंड इसे हमें क्या करना है? डिलीट, मूव टू ट्रेस एंड मूव टू ट्रेस, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे आ गई थी, जो हमने इंस्टॉल किया था वो इसके अंदर हुआ था। एंड अब यहाँ पे npm रन डेव करते हैं, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे आ रहा है, तो या उसी को इंपोर्ट करने में प्रॉब्लम हो रही थी और सारी चीज़ें सही थी, ठीक है। तो यहाँ पे app.tsx एंड अगर सारा कोड हम ये कर पाएँ तो बेटर है, ठीक है। एंड अब यहाँ पे आके /साइनअप, ये हमारा साइनअप रहेगा। एंड इसी तरीके से लॉगिन हम कर सकते हैं। तो जब हम स्टार्ट में यहाँ पे आएंगे, ठीक है, तो इसके अंदर हमारे लिए ये रहेंगे, ठीक है। इस राउट के अंदर हमारे लिए इंडेक्स क्या रहेगा? इंडेक्स रहेगा इसी तरीके से, कुछ बताना होता है ना। यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास इंडेक्स हमारा क्या रहेगा? एलिमेंट, जिसका पाथ हमारे लिए ये रहेगा, ठीक है। तो इंडेक्स हमारे लिए रहेगा एलिमेंट, इसी तरीके से कुछ। एंड यहाँ पे आएगा साइनअप। एंड अब इसका यहाँ पे /साइनअप /लॉगिन एंड इसे होम हम कहेंगे, इंडेक्स एलिमेंट होम। अबाउट के लिए हमारा ये रहेगा। तो जो हमने एक बार टाइप कर दिया उसे इस तरीके से रख सकते हैं। तो या तो फिर हम इसे इंडेक्स एलिमेंट इस तरीके से कहेंगे। राउट के अंदर हमारा ये आ रहा होगा, राउट इसमें इंडेक्स एलिमेंट, राउट्स के अंदर
एंड अगर हमें इस तरीके से रखना है तो हमारा ये एलिमेंट रहेगा ऑथ लेआउट, वो तो मेन पीस के लिए, ठीक है। तो सिंपल से यहाँ पे क्या होगा, हम इस तरीके से तो नहीं रख रहे होंगे, ठीक है। इसे कट करते हैं एंड इसे कट करते हैं, ये हमारा पाथ रहेगा एंड इसमें हमारा साइन अप फॉर्म रहेगा, ठीक है। होम पेज मेनली हमारा भी ये नहीं हुआ है, बट होम पेज हम बाद में करेंगे डिफाइन पूरा। ये हमारा ऑथ लेआउट रहेगा, तो इसे हम एक पूरे इसके अंदर रख सकते हैं। मैं सभी को साइन अप लॉग इन कर सकते हैं बट अलग वे में, ठीक है। जो हमने इससे पहले फोकस अप में भी किया था, लेकिन अभी से कन्फ्यूजिंग नहीं करते हैं, पूरा अपना फॉर्म पहले क्रिएट कर लेते हैं, बाद में और डेप्थ में देख सकते हैं। तो इतना हमारा हो गया। साइन अप पे चलते हैं एंड हमारा जो फॉर्म है वो कुछ बेसिक आइडिया तो हमें है। तो यहाँ पे हम क्या रिटर्न करेंगे, ये जो डिव है इसकी जगह हमें फॉर्म को रिटर्न करना है एंड यहाँ पे मान लिए फॉर्म आएगा अभी के लिए। इस फॉर्म के अंदर हमारे पास क्या क्या होंगे, एक H1 होगा जिसके अंदर हम लिखेंगे साइन अप हियर, ठीक है। एंड ये जो फॉर्म है ये हमारा एक कंपोनेंट होना चाहिए जिसे हम यहाँ पे यूज़ कर रहे होंगे, बेस्ट प्रैक्टिस ये रहेगी, ठीक है। तो कंपोनेंट के अंदर आते हैं, इसे हम कहेंगे फॉर्म डॉट tsx एंड इस फॉर्म को हम मेनली यूज़ करेंगे RFC, ठीक है। एंड ये फॉर्म हमारा क्या रहेगा, यूज़ होगा लॉग इन एंड साइनअप के लिए। यहाँ पे हमारा क्या आएगा, यहाँ पे हमारे लिए आ रहा होगा जिसे हम कहेंगे, यहाँ पे हमारे लिए एक ऑब्जेक्ट आएगी जिसके अंदर हमारे पास होगा टाइटल। अभी के लिए हम लेके चलते हैं कि इसके अंदर टाइटल होगा, जो भी ऑब्जेक्ट होगी। एंड इसे हम यहाँ पे बता देते हैं कि इसके प्रॉप में क्या क्या आएगा। तो जो हमारा फॉर्म प्रॉप्स, ठीक है, तो ये हमारा फॉर्म प्रॉप्स रहेगा। इसे हम आगे टाइप दे देते हैं, टाइप फॉर्म प्रॉप्स इक्वल टू, एंड यहाँ पे हमारे लिए इसके अंदर होगा टाइटल, ठीक है। ये टाइटल हमारे लिए स्ट्रिंग होगा एंड अब इसे यहाँ पे यूज़ करते हैं इस चीज़ के लिए, ये होगा फॉर्म प्रॉप्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे लिए आ रहा होगा टाइटल, ठीक है। तो सिंपल से हमने यहाँ पे बता दिया कि यहाँ पे हमारे टाइटल आ रहा होगा, क्योंकि हम किस फॉर्म के अंदर दिखा रहे हैं वो मैटर करता है, साइन अप में दिखा रहे हैं या लॉगिन में, ठीक है। अब इसे स्टाइलिंग करते हैं, क्लास नेम एंड ये जो फॉर्म है इसे क्लास नेम इसे देंगे फ्लेक्स रो एंड जस्टिफाई फ्लेक्स। इस रो में हमारे लिए आ जाएगा, गैप रखेंगे 5, जस्टिफाई सेंटर आइटम्स सेंटर। तो वैसे जस्टिफाई में सेंटर नहीं होना चाहिए, जस्टिफाई सेंटर होना चाहिए, आइटम सेंटर नहीं होने चाहिए, ठीक है। बेटे बाद में देख लेते हैं। अभी के लिए हमारा H1 रहेगा मेन पे एंड अगर हम यहाँ पे देखें F11 तो हमारे पास यहाँ पे कुछ इस तरीके से रहेगा। 3 ये हमारे पास मेनली होंगे एंड फिर सबमिट बटन, फिर हमारा डोंट हैव एन अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले हमारे पास डिव आएगा टॉप पे जिसे हम कहेंगे नेम इनपुट। इस नेम इनपुट के अंदर हमारे लिए क्या होगा, लेवल 4 नेम एंड इसे यहाँ पे नेम, ठीक है। अब हमारे लिए सेम वे में ये यहाँ से Ctrl+C होगा पेस्ट एंड ये हमारे लिए रहेगा Ctrl+D एंड इसे हम कहेंगे ईमेल इनपुट, ठीक है। तो सेकंड में हमारे लिए ईमेल आएगा एंड थर्ड हमारे लिए रहेगा पासवर्ड। अभी हमें इनपुट मतलब इनके लिए इनपुट भी चाहिए, लेकिन अभी के लिए ये हमारा ईमेल एंड इसे हम यहाँ पे करेंगे Ctrl+D एंड यहाँ पे आएगा पासवर्ड, ठीक है। तो हमारा पासवर्ड ये रहेगा, ठीक है। तो इसे हम पासवर्ड यहाँ पे कहेंगे। तो ये हमारा साइनअप के लिए रहेगा एंड लॉगिन के लिए हमें क्या चाहिए, ये जो नेम वाली फील्ड है ये हमें नहीं चाहिए, तो इसे हम इग्नोर करेंगे। जब हम यहाँ से ऑब्जेक्ट ले रहे होंगे इसके अंदर हम बताएंगे कि ये जो होगा हमारे पास ये साइनअप या लॉगिन फॉर्म है। इसमें हम एक चीज़ और ही बता सकते हैं, यहाँ पे स्ट्रिंग रखने की जगह हम इसे क्या कर सकते हैं, ये हमारे पास या तो लॉगिन हियर, ठीक है, या हमारे पास साइन अप हियर होना चाहिए, ठीक है, साइन अप हियर, ठीक है। इन्हीं में से कुछ रहेगा, लॉगिन हियर साइन अप।
तो ये सिंपल सा साइन अप है, साइन अप ईयर नहीं है, मुझे चाहे तो उससे उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता, बट फिर भी अभी के लिए ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो टाइटल होगा कुछ इस तरीके से होगा, लॉग इन ईयर या साइन अप इन, इसमें ये होगा ठीक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। तो भी हमने यहाँ पे कंफर्म कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास इसके लिए नेम एंड सारी चीज़ें आएंगी। तो यहाँ पे हमारा नेम, ये ईमेल के लिए, पासवर्ड के लिए। अब इसके अंदर जो इनपुट होगा, इनपुट हमारा टेक्स्ट रहेगा एंड यहाँ पे हमारा इनपुट ईमेल होगा ठीक है, एंड यहाँ पे हमारा इनपुट पासवर्ड होगा, पासवर्ड। एंड अब इसे अच्छे तरीके से डिज़ाइन करते हैं। यहाँ पे नेम में हमारा रहेगा नेम, ये जो नेम होगा इक्वल टू नेम होगा, एंड यहाँ पे आईडी में नेम रहेगा ठीक है, क्योंकि अगर इन्हें बाइंड करना है तो हमारा लेवल एंड इनपुट है, तो हमें इन्हें सेम ये देना होगा, जो HTML4 है वही हमें आईडी के अंदर देना होगा। ईमेल एंड नेम के अंदर हमें वो वैल्यू देनी जो हमारे लिए बैकएंड में जा रहा होगा, जिस फील्ड के साथ ये जा रहा होगा बैकएंड में ठीक है। तो यहाँ पे रहेगा पासवर्ड एंड यहाँ पे से हम पासवर्ड कहेंगे। ओके, तो ये हमारा पूरा ये रहेगा। अब इतने बाद हमारा सबमिट बटन आ रहा होगा जो हमारे फॉर्म को सबमिट करवा रहा होगा ठीक है। तो इसे कहेंगे सबमिट। यहाँ पे हमारे पास आएगा इनपुट बटन ठीक है, एंड इसके अंदर वैल्यू होगी सबमिट। इसे क्लास नेम flex1 ठीक है। तो ये पूरा हमारे लिए फ्लेक्स कर जाएगा। इसे VG ब्लू एंड ये दे देंगे टेक्स्ट बोल्ड एंड यहाँ पे इसे इटैलिक कर देंगे। इटैलिक वैसे उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है ठीक है। एंड यहाँ से टेक्स्ट बोल्ड कर दिया ठीक है। PX2, वैसे PX तो नहीं, PY देने की ज़रूरत है ठीक है, PY2 ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारे लिए ये रहेगा। एंड जो हमारे इनपुट हैं इनमें कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे सेम रहेगी ठीक है। तो यहाँ पे अल्ट करते हैं एंड तीनों को एक साथ क्लिक करके सभी के अंदर एक साथ लिखते हैं क्लास नेम PX3 एंड PY2 ठीक है। इन्हें हम कुछ इस तरीके से दे देंगे ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इनपुट आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे लिए क्या रहेगा, हमारे लिए पैराग्राफ के अंदर आ रहा होगा डोंट हैव एन अकाउंट ठीक है, डोंट हैव एन अकाउंट, नो ऑलरेडी हैव अकाउंट ठीक है, ऑलरेडी हैव अकाउंट। तो यहाँ पे हमारे लिए लिंक टैग को हम यूज़ कर रहे होंगे, क्योंकि Ctrl+Z एंड लिंक टैग को हम यूज़ करेंगे, इंपोर्ट हो जाएगा। अब इसमें हमारे लिए क्या आएगा, लॉग इन ईयर ठीक है, एंड इसे क्लास नेम एंड इसमें 2 भी बता देते हैं कि इस पर क्लिक करने पे हम जा कहाँ पे रहेंगे। तो यहाँ से हम जाएंगे /login पे ठीक है। अब इस लॉगिन को थोड़ा सा ऑप्टिमाइज़ कर देते हैं, टेक्स्ट सेमी बोल्ड, फॉन्ट सेमी बोल्ड रहेगा सॉरी ठीक है, फॉन्ट सेमी बोल्ड एंड फॉन्ट सेमी बोल्ड ठीक है। इसे थोड़ा सा इसका टेक्स्ट बड़ा कर देते हैं, टेक्स्ट लार्ज एंड फॉन्ट सेमी बोल्ड। ओके, लॉगिन हम यह रहेगा, तो इसे टेक्स्ट ब्लू एंड ये हमारे ठीक है, हावर पे कर्सर पॉइंटर होना चाहिए। तो ये हमारा ये रहेगा ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। इसे थोड़ा क्लास नेम देके टेक्स्ट ग्रे, तो इसे ग्रे में थोड़ा सा दे देंगे फॉन्ट सेमी बोल्ड, एंड जब इसे दे दिया तो इसे फॉन्ट सेमी बोल्ड देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर है तो पेरेंट से पूरा एक्सेस इसको भी मिल जाएगा। हमने इसे फॉन्ट सेमी बोल्ड दे दिया एंड टेक्स्ट ग्रे दे दिया ठीक है। तो इसे PY2 दे देते हैं ओके, एंड PX2 ठीक है। तो ये हमारे पास रहेगा ऑलरेडी हैव एन अकाउंट लॉग इन हियर ठीक है। बेसिक्स हमने यहाँ पे बटन भी क्रिएट कर दिया, जिसे हमने PY दे दिया। मतलब अभी के लिए मैंने सिर्फ flex1 दे रखा है, तो चांसेस है कि थोड़ा सा तो बेटर रहेगा। तो ये हमारा टाइटल यहाँ पे आ रहा होगा, तो अगर नहीं है ठीक है, टाइटल आ रहा होगा, लेकिन अभी के लिए हम इस फॉर्म को कहीं पे यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो इसे यहाँ पे यूज़ करते हैं। जो हमारा फॉर्म है
इसके अंदर हमारे लिए जा रहा होगा टाइटल, टाइटल में इसके पास जाएगा साइन अप, तो यहाँ पे हमें भेजना है साइन अप, ठीक है। तो या सही है, वैसे एग्जैक्टली ज़रूरी भी नहीं था जो हमने यहाँ पे टाइटल में ये लिखा था पूरा, इसकी जगह हम डायरेक्टली से स्ट्रिंग दे सकते हैं क्योंकि ये उतना मैंडेटरी नहीं है, जो यूज़र पास करना चाहे वही यहाँ से पास हो। यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रिक्टली टाइप्ड हो जाएगा एंड फिर मतलब अगर हमें बाद में चेंज करना हो तो वहाँ पे एरर आ सकता है क्योंकि हमने वहाँ पे सिर्फ ऑप्शंस दे रखे हैं कि इन दो में से आप चूज़ कर सकते हो। तो ये तो हमारे लिए हो गया। अब यहाँ पे हमने साइन अप फॉर्म को यूज़ किया है, ठीक है। अब एक बार देख लेते हैं कि किस तरीके से हमारे लिए ब्राउज़र में आएगा। तो इसे मैं यहाँ से इस तरीके से रखता हूँ, तो यहाँ से जाते हैं /साइनअप। साइनअप में हमारे लिए दोबारा से प्रॉब्लम आएगी, यूज सबमिट मस्ट बी यूज्ड विद इन अ डेटा राउटर सी। तो जो हमारा साइनअप है, ठीक है, ऐप फॉर्म के अंदर जो साइनअप है, signup.tsx 8 एंड main.tsx से 8, ठीक है, एन अगर फोन कंपोनेंट, ठीक है। तो इसके अंदर आए तो फॉर्म यहाँ पे ये वाला नहीं, तो हमने जो इंपोर्ट किया है वो गलत है यहाँ पे, ठीक है। इंपोर्ट तो यहाँ पे हमारे लिए कंपोनेंट्स फॉर्म, ठीक है। तो हमारे लिए कुछ इस तरीके से आ जाएगा, इसे .tsx लिखने की ज़रूरत है ना, या तो ये कुछ इस तरीके से रहेगा एंड ये फॉर्म हमने इंपोर्ट किया था, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे हमारे लिए ईमेल, पासवर्ड एंड जो और सारी चीज़ें वो हमारे लिए यहाँ पे आ रही है सबमिट, लेकिन इसे हमें एक किस में रखना है, तो फॉर्म पे आते हैं एंड जो फॉर्म है ये हमारे लिए क्या रहेगा, फ्लेक्स रो, इसे ना रखें तो फ्लेक्स कॉलम। तो हमारे लिए कुछ इस तरीके से आ जाएगा, नेम, ईमेल एंड पासवर्ड, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, ये सबमिट बटन आ रहा है, इसे मैंने फ्लेक्स 1 दिया था, वो भी यहाँ पे इम्पेक्ट नहीं कर रहा है क्योंकि फ्लेक्स 1, ठीक है। इसे विड्थ हाइट थोड़ा सा देते हैं एंड सेंटर में आना चाहिए, जो हमारे फॉर्म है ये सेंटर में आना चाहिए मतलब, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फॉर्म को सेंटर में लाने के लिए साइनअप के अंदर या फिर जो हमारा ऐप है उसके अंदर अपने कंटेंट को हम सेंटर कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, साइनअप के अंदर डायरेक्टली, या फिर इसके लिए हमें एक मेन फॉर्म रखना चाहिए ऑथ लेआउट जिसके अंदर हमारा साइनअप एंड लॉगिन आ रहा होगा, तो उस बेस पे मतलब हम फिर ये कर रहे होंगे, बट कोई नहीं, ठीक है। हमें ये सेंटर में करना होगा, तो Ctrl+X, तो यहाँ पे हमारे लिए आ जाएगा .साइनअप एंड इसके अंदर हमारे फॉर्म आएगा। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इसे हाइट स्क्रीन देनी होगी एंड यहाँ पे से बताना होगा फ्लेक्स जस्टिफाई सेंटर एंड आइटम्स सेंटर, ठीक है। तो ये हमारे लिए रहेगा पूरा। अब एक बार फॉर्म को देखो तो फॉर्म सेंटर में आ गया, ठीक है। अब इसे और सभी चीज़ें दे देते हैं, यहाँ पे आते हैं एंड जो हमारा फॉर्म है उसको ये बॉर्डर एंड ये सारी चीज़ें भी मिलनी है। यहाँ पे टाइटल में हमारे लिए अगर आप देखोगे साइन अप हियर आ रहा है इजीली, ठीक है, F11। अब इन सभी चीज़ों को ऑप्टिमाइज़ करते हैं, तो ये हमारा रहेगा इस तरीके से हमारा फॉर्म आएगा, ठीक है। तो पहले से बॉर्डर एंड ये सारी चीज़ें देखें, थोड़ा सा देखते हैं क्या क्या चेंजेस अभी इसमें होने हैं। टेक्स्ट कलर चेंज होना है एंड बॉर्डर मिलेगी, नेम एंड इन सभी चीज़ों में चेंजेस होना है। सबमिट डोंट हैव एन अकाउंट साइन अप हियर, तो ये हमारा लॉगिन एंड यहाँ पे साइन अप रहेगा, ठीक है। तो इनमें थोड़ा सा मिस्टेक है, तो यहाँ पे आएगा लॉगिन ईयर डोंट हैव एन अकाउंट, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, ठीक है, लॉगिन ईयर। तो या ओके, तो ये हमारे लिए ओपन हो जाएगा कट। अब यहाँ पे इन सभी चीज़ों को मैनेज करते हैं। सबसे पहले तो हमें चाहिए होगा जो फ्रंट एंड है उसे थोड़ा सा बेटर में ऑप्टिमाइज़ करने का, जो टाइटल है टेक्स्ट 3 XL फॉन्ट बोल्ड टेक्स्ट
एंड अगर ये जो टेक्स्ट कलर है एग्जैक्टली वही कलर चाहिए जो हम वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं तो हम वो भी ले सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई ये है नहीं, ठीक है। 3XL फॉन्ट बोल्ड एंड इसका जो टेक्स्ट अभी उसे रेड रख देते हैं नॉर्मली, रेड 800 एंड ये हमारे पास रहेगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसे देंगे फ्लेक्स, या जो हमारा नेम ईमेल एंड पासवर्ड इनपुट है इन सभी को अगर सेम स्टाइलिंग देनी है क्योंकि सभी को थोड़ा सेम रहेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे सेम क्या होगा मैं यहाँ पे बता देता हूँ, आपको आइडिया लग जाएगा। यहाँ पे हम आएंगे डॉट इनपुट नेम इनपुट एंड डिसाइड नेम इनपुट कॉमा डॉट ईमेल इनपुट कॉमा डॉट पासवर्ड इनपुट एंड इसमें हमें क्या करना है, फ्लेक्स @apply एंड इसे हम फ्लेक्स देंगे, फ्लेक्स कॉलम एंड ठीक है। तो ये हमारे लिए रहेगा, सिंपल सा इतना हमें देना है एंड हमारा पूरा हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे तो आप देखोगे ई नेम के बाद ये आ जाएगा जो पहले नहीं था एंड अभी जस्ट आया इसी वजह से, तो फ्लेक्स, ठीक है। तो इसे मैंने ये दे रखा। अब जो इनपुट बटन है इसे मैंने फ्लेक्स 1 दिया था, फ्लेक्स 1, ओके। तो कंट्रोल Z करते हैं एंड देखते हैं क्या करना है यहाँ पे। पहले तो इसकी विड्थ एंड साइज से डिफाइन कर देते हैं जो हमारा पूरा फॉर्म है। तो इसे हम देंगे हाइट देंगे, हाइट ऑटो रहेगी, इसे PX में इसे 2 दे देंगे, PY में 2 एंड विड्थ हमारे लिए विड्थ भी नॉर्मल रहेगी। इसे मैं बॉर्डर देता हूँ, बॉर्डर एंड शैडो हमारे लिए रहेगी 2XL,/30 एंड अब इसे शैडो देते हैं, शैडो हमारे लिए रहेगी रेड 400, ठीक है। तो ये हमारे लिए देखते हैं किस तरीके से आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आ रहा है एंड थोड़ा सा आप देखोगे यहाँ पे आ रही है शैडो, ठीक है। तो इसे हमने रेड जो 400 दिया वो ज़्यादा कम हो गया एंड 7, तो यहाँ पे भी आ रही है बट अब यहाँ पे चेंजेस क्या करने हैं, बॉर्डर राउंडेड रहेगी एंड बॉर्डर हमारे लिए विजिबल नहीं होगी, कुछ चीज़ें हमें चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे PX PY ठीक है बट मेनली यहाँ पे राउंडेड, तो ये हमारा राउंडेड आ जाएगा इस तरीके से एंड इसमें बॉर्डर नहीं रहेगी। तो वो हम देख लेते हैं टेलविंड में, टेलविंड CSS एंड गेट स्टार्टेड। यहाँ पे कंट्रोल K से शैडो के लिए सर्च करते हैं, बॉक्स शैडो, हम यहाँ पे आ जाएंगे बॉक्स शैडो पे एंड सेटिंग द शैडो कलर, एडिंग एंड इनसेट शैडो, ठीक है। रिंग, सेटिंग रिंग कलर, ठीक है। यूजिंग कस्टम वैल्यूज, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, कस्टमाइजिंग योर थीम, ओके। एडिंग अ रिंग, सेटिंग द इनसेट शैडो, ओके। एक्सेल 30 इसी शैडो को हम अभी यूज़ कर रहे हैं जो यहाँ पे है, बट मुझे चारों साइड से चाहिए थी। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इस पर जो शैडो है वो चारों साइड से है एंड पॉसिबल है, मतलब वो देख लेते हैं, ठीक है। How I can get shadow for all the side of box, for all side of the box, ठीक है। shadow large your content, ठीक है। this is your most common and clean option, shadow Excel, card content, busy white, rounded LG and shadow. If you want perfectly even shadow on every side,
तो हम ये वाला एक बार यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम इस वैल्यू को यूज़ करते हैं, एक बार देखते हैं सारी चीज़ें सही तरीके से काम करती है नहीं। तो यहाँ पे आना है एंड जो हमारा बॉक्स है उसके लिए हमें ये मेनली ये शैडो चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसके साथ काम करेंगे, इसे पेस्ट करते हैं एंड इससे और नहीं आ रही है। शैडो रेड एंड इसे मैं 800 दे देता हूँ। राउंडेड मैंने दे रखा है। बॉर्डर को रिमूव करते हैं, यहाँ से हमने बॉर्डर दी होगी, बॉर्डर रिमूव हो जाएगी एंड हमारे पास कुछ इस तरीके से आएगा। इसके चारों साइड से हमारे लिए बॉर्डर नहीं आ रही है एंड इसका कोई पॉसिबल सोल्यूशन भी नहीं है यहाँ पे अच्छा सा। तो कलर शैडो फोकस का, ठीक है। तो यहाँ पे जो शैडो हमें मिलता है मेनली एक साइड से, चारों साइड से नहीं है, टॉप से नहीं है। हाउ टू गेट शैडो फ्रॉम ऑल साइड ऑफ द बॉक्स, ठीक है। ठीक है, तो सेट द हॉरिजॉन्टल एक्स ऑफसेट एंड वर्टिकल वाई ऑफसेट वैल्यूज टू 0। तो बॉक्स शैडो हमारे पास आएगा 0 0 ब्लू रेडिस, ठीक है। CSS हमारे पास ये रहेगा एंड बॉक्स शैडो ब्लड शैडो अगर हमें इस तरीके से दिस ग्रेट ब्लड सेमिटा अराउंड द बॉक्स, ठीक है। इसे मैं एक बार कॉपी करता हूँ। बॉक्स शैडो मैंने यहाँ पे दे रखा एंड index.ts में आते हैं, इसे यहाँ पे पेस्ट करते हैं। बॉक्स शैडो मैंने इस तरीके से दिया है। एलिमेंट क्लास को हम यहाँ पे कहेंगे फॉर्म, ठीक है। इसे मैं इस तरीके से यहाँ पे देता हूँ। फॉर्म में आते हैं एंड इसे यहाँ पे फॉर्म, यहाँ पे आप देखो चारों साइड अभी आ रही है एंड फिर बेटर है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसे कट करते हैं, कट एंड इसे भी कट करते हैं, यहाँ पे इसे भी कट करते हैं, इसकी नीड है नहीं। यहाँ पे फिग्मा पे आते हैं, जो मेरा डिज़ाइन था उसे देखते हैं, ओके। तो यूट्यूब क्लोन एंड यहाँ से मुझे एग्जैक्ट कलर मिल जाएगा जो शैडो हमने दी थी एंड सारी चीज़ें। तो ये हमारा ये है, इसमें हमने क्या शैडो दी है वो हम दिखेंगे यहाँ पे। तो इफेक्ट्स में क्या है, ड्रॉप शैडो एंड ड्रॉप शैडो, ठीक है। इसके लिए जो शैडो हमने दी थी ड्रॉप शैडो, लेकिन यहाँ से कलर क्या था इसका, इसका कलर फिल हमने इससे कर रखा है। कॉर्नर रेडियस हमने 12 दे रखी है, रेडियस हमने 12 दे रखी है एंड तो ये हमें डिलीट करना होगा अगर, ठीक है। तो यहाँ पे ड्रॉप शैडो इफेक्ट में हमने ड्रॉप शैडो दे रखी है एंड इस शैडो इफेक्ट्स सही है, नाइस टेक्सचर, बहुत ही सही में है, ठीक है। तो हमने शैडो दे रखी है, शैडो का कलर क्या है वो हमें एग्जैक्टली यहाँ पे नहीं दिख रहा, या तो मुझे देखना नहीं आ रहा है, ठीक है। फिग्मा के साथ इतना फैमिलियर नहीं हूँ, सो रेक्टेंगल एंड इसको हमने शैडो क्या दे रखी है, कॉपी, या कलर हमने दे रखा है स्प्रेड 4 ब्लर 43 एंड पोजीशन X
से 3 एंड वाई के लिए हमने 4 दे रखी। ब्लर हमने 43 कर रखा है एंड स्प्रेड हमने 4 कर रखा है। ये हमारा ये है, तो इसे करते हैं। तो इस सेम चीज़ को हम यहाँ पे आके, इस स्प्रेड तो हमारे पास है नहीं, लेकिन ये जो कलर है ये हमारे पास यहाँ पे है, तो इसे हम यहाँ से हैश करते हैं एंड ये हमारा रहेगा, ये रहेगा 3 4 एंड ब्लर हमारा 43 एंड 4, इस ब्लर हमारा 43, ये हमारा पिक्सल रहेगा। तो आप देखो कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, जो इमेज है इसको लेते हैं, बेटर वे में हमें ChatGPT बता देगा कि इस सेम चीज़ को कैसे हम दे सकते हैं। ठीक है, सेम शैडो इन CSS, ठीक है, या टेलविंड। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा एंड तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 4 43 एंड ये हमारा पूरा रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास रहेगा एंड पेस्ट। तो जो हमारा स्प्रेड था उसे हम यहाँ पे पास कर सकते थे कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे आए तो हमारे पास एग्जैक्टली इस तरीके से आ रहा होगा। सही है, अभी करे तो 12 हमारी बॉर्डर रेडियस रहेगी इसकी, तो वो हम देते हैं यहाँ पे बॉर्डर रेडियस 12 पिक्सल एंड यहाँ पे आता है फॉर्म में, जो हमने इसे राउंडेड दिया है उसे एग्जैक्टली यहाँ से कट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया है आइटम सेंटर, जस्टिफाई सेंटर एंड फॉर्म फ्लेक्स कॉलम। यही हमारा मेन पार्ट है, क्योंकि जो फॉर्म है वो दोनों सेम है। हमें क्या करना है, जो 20 का कंटेंट है ये हमें रिमूव करना है, किसी के लिए रखना है, किसी के लिए नहीं। तो इतना तो हमने कर दिया है। अब यहाँ पे आए तो हमारा फॉर्म कुछ इस तरीके से आ रहा है। अब जो सबमिट एंड इसके अंदर का पूरा कंटेंट है वो हमें चेंज करना है। यहाँ पे अब इस टेक्स्ट के लिए अंदर आते हैं एंड इसके अंदर जो इसका पूरा ये है, इसे कॉपी करते हैं Ctrl+C एंड यहाँ पे आ जाते हैं। जो हमारा टेक्स्ट रहेगा इसे हम यहाँ पे एग्जैक्टली डायरेक्टली पेस्ट। ठीक है, तो आप देखो हमारे लिए आ जाएगा। शैडो में भी हमारा ये सेम रहेगा। शैडो हमने रेड जो यहाँ पे दे रखा है ये नहीं रहेगा एंड बॉक्स शैडो जो हमने यहाँ पे दे रखा है ये हमारा कट हो रहा होगा। तो आप देखोगे हमारे लिए आ रहा है। ठीक है, तो बहुत सी चीज़ें हमने कर लिया। अब यहाँ पे नेम एंड इन सभी चीज़ों को मैनेज करना है। जो नेम है वो थोड़ा बोल्ड है, कलर थोड़ा इस तरीके से, तो इनका कलर क्या है वो हम ले लेते हैं। ओपेसिटी कॉर्नर कुछ ऐसा है नहीं, लेकिन ये ले लेते हैं Ctrl+C। तो ये हमारा सभी टेक्स्ट का कलर रहेगा एंड हमें यहाँ पे आना है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, जो हमारे ये हैं, या तो डायरेक्टली यहाँ पे जाके क्लास नेम एंड Ctrl+Z, लेवल के लिए सेम रहेगा। तो डायरेक्टली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हमारे लेवल्स हैं उसके लिए टेक्स्ट कलर या कलर दे देते हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो ये हमारा कलर रहेगा फॉर्म के लिए एंड साथ में से @अप्लाई भी कर सकते थे हम एंड यहाँ पे टेक्स्ट एंड इसमें हमारा ये आएगा। ठीक है, पेस्ट। तो ये हमारा टेक्स्ट कलर हो जाएगा एंड अब हमें चाहिए फॉन्ट सेमी बोल्ड एंड ये हमारा नॉर्मल सा रहेगा लेवल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे है तो हमारा जो है आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आ रहा है। अब जो यहाँ पे ये है इसकी हाइट क्या रहेगी 65, विड्थ हम इसे फुल दे देंगे। हाइट 65 रहेगी सबकी एंड कॉर्नर 8 रहेंगे, तो हाइट 65 रहेगी सबकी। यहाँ पे हम कहेंगे जो हमारे इनपुट है, जो हमारे इनपुट है हाइट @अप्लाई एंड हाइट 65, हाइट क्या रहेगी 65 पिक्सल, तो 65 पिक्सल एंड ये तो ठीक है। तो हाइट तो ये रहेगी एंड इसका Ctrl+C
बैकग्राउंड रहेगा, ठीक है, BC एंड और सारी चीज़ें यहाँ पे थी नहीं, तो कॉर्नर राउंडेड जो हमारे रहेंगे वो 8 पिक्सल है, तो इसे हम कहेंगे राउंडेड 8 पिक्सल। बॉर्डर रेडियस द क्लास राउंडेड 8 पिक्सल कैन बी रिटर्न एज, तो हम इसे अगर राउंडेड लार्ज कर दें तो बेटर है, तो इसका मतलब क्या है, ठीक है, तो इसे इस तरीके से लिखना बेटर है। एंड अब यहाँ पे आता है, तो आप देखो कुछ इस तरीके से आ रहा है एंड हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है, ठीक है। अब इसे छोटा करते हैं, जो हमारी हाइट है ये हमारे लिए रहेगी नॉर्मली 30 पिक्सल। 30 पिक्सल बहुत कम हो जाएगा, तो इसे देते हैं 20, तो और कम हो जाएगा, तो 40 हमारे लिए कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक है। ये हमारे इनपुट्स रहेंगे, यहाँ पे भी हम नॉर्मली डिज़ाइन कर रहे हैं तो ज़्यादा इसे सीरियसली नहीं लेना है। तो यहाँ पे इसकी हाइट ज़्यादा है बट स्क्रीन थोड़ा उतनी जूम नहीं रहती है, दैट्स वाई उतना नहीं लगता है। एंड ये हमारा इसके अंदर पासवर्ड एंड यार होंगे वो कम्प्लीटली ब्लैक रहेंगे, जो इनके अंदर वैल्यूज़ होगी। तो इसके अंदर जो टेक्स्ट होगा ब्लैक एंड PY2 PX3 एंड फॉन्ट सेमी बोल्ड एंड टेक्स्ट हमारा ब्लैक रहेगा। तो अब देखते हैं यहाँ पे नेम महेश एंड आउटलाइन इसमें नन कर देता है, ठीक है। हवर पे या फोकस पे या एक्टिव हम इसे कह सकते हैं, एक्टिव या फोकस, ठीक है। इसकी आउटलाइन नन होनी चाहिए, आउटलाइन रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये नहीं आ रहा है, अल्ट जेड कर दें थोड़ा सा रैप हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्टिव पे तो नहीं हो रहा है, हो सकता है फोकस पे हो, या अब आप देखो यहाँ पे आउटलाइन नहीं आ रही है, ठीक है। तो जब भी हम फोकस करेंगे उस केस में इसका बॉर्डर इसे थोड़ा सा शैडो 3 XL/30 एंड ये हमारे लिए आ जाए, वैसे 10 ठीक रहेगा। एंड शैडो हमारे लिए क्या रहेगी, शैडो मैं जस्ट रेंडमली रख रहा हूँ, हाँ इसे हम S10 की तरह लिख सकते हैं, ठीक है, फिर तो ये बेटर है, ठीक है। तो ये हमने कर लिया, तो इसे मैं ये देने की बजाय जो शैडो हमारी रहेगी इसे कट करते हैं एंड यहाँ पे मैं शैडो में से दे रहा हूँ 10 30। आई डोंट नो सही है नहीं है, अगर किसी को लगता है कि बेटर नहीं है तो आप गिटअप पे चेंज कर सकते हो। अभी के लिए तो मुझे ठीक लग रहा है, वैसे हमने ये फीचर बताया नहीं था कि होगा, बट बेटर लग रहा है मुझे तो पर्सनली, ठीक है। तो हमारे पास नेम ईमेल पासवर्ड ये सारे फील्ड होंगे। ये सबमिट बटन जो है इसे हमें थोड़ा सा ही करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, ये जो फॉर्म है इसमें जो बटन है इसकी विड्थ को फुल करते हैं एंड देखते हैं फिर, ठीक है। तो ये जो है इसे हम देते हैं, जो है इसे विड्थ फुल, ठीक है। तो इसे MX5 विड्थ फुल MX5 तो कुछ प्रॉब्लम, एक तो इसका जो BC है वो चेंज नहीं हो रहा है। ये जो हमारा बटन है ओके हमने इनपुट को जो इसमें दिया है उसकी वजह से नहीं हो रहा है, तो मैं इसे इनपुट कहने की जगह डायरेक्टली बटन कहता हूँ एंड इसे इस तरीके से कट एंड यहाँ पे हमारा आएगा
बटन, एंड ये हमारा पूरा बटन रहेगा। एक क्लास नेम उसका रहेगा कंट्रोल एक्स, एंड ये हमारा बटन रहेगा। ठीक है, इसे कट करते हैं, इसे हम कहेंगे यहाँ पे सबमिट, एंड इसे हम कहेंगे यहाँ पे विड्थ फुल की जगह फ्लेक्स 1, एंड विड्थ फुल अगर बोले तो विड्थ फुल, या अब इसे क्या करते हैं राउंडेड, एंड सारी चीज़ें राउंडेड MX5। तो ये हमारे लिए थोड़ा विड्थ ज़्यादा ले रहा है। ठीक है, तो विड्थ फुल, एंड ये हमारे पास है, तो इसे मैंने गैप दे रखा है ना एक्स में, ये पूरी विड्थ फिर भी ले रहा है, तो इसे मैं कहूँगा यहाँ पे इसका 80% ले। ठीक है, तो यहाँ पे 80% कुछ इस तरीके से लेगा। फ़ॉन्ट को मैंने बोल्ड कर रखा था शायद से, टेक्स्ट बोल्ड फ़ॉन्ट रहेगा ये। ठीक है, फ़ॉन्ट बोल्ड रहेगा, बीजी ब्लू, एंड टेक्स्ट वाइट रहेगा। तो ये हमारा सबमिट रहेगा कुछ इस तरीके से। इनके बीच में शायद से गैप थोड़ा ज़्यादा है, तो इसे कम करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाते हैं, एंड जो यहाँ पे गैप 5 था इसे 2 कर देते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा। अब जो कुछ नॉर्मल गैप रहता है उसे हम यहाँ से खुद से क्रिएट कर रहे होंगे। तो यहाँ पे जो बटन रहेगा इसके बीच में गैप हम खुद से दे रहे होंगे, इसे हम देंगे मार्जिन टॉप 3। ठीक है, तो हमारा बटन यहाँ पे आ रहा होगा। एंड अगर हम एक डिज़ाइन देखें तो यहाँ पे एक फॉरगेट पासवर्ड भी है, जो हमारे लिए फॉरगेट पासवर्ड को ट्रिगर कर रहा होगा, एंड ये सारी चीज़ें। हमारा जो फिग्मा डिज़ाइन है वो बेटर लग रहा है अगर देखा जाए। ठीक है, यहाँ पे नेम आ रहा है, ईमेल, एंड यहाँ पे आ रहा है महेश, एंड यहाँ पे ईमेल हमारे लिए आएगी। ठीक है, तो इसे हम एक चीज़ करते हैं, इसे फ़ॉन्ट बोल्ड अगर ना भी रखें तब भी चल जाएगा, बट कुछ चीज़ें जो मेन है वो है, जो हमारा इनपुट है इसके अंदर राउंडेड लार्ज टेक्स्ट ब्लैक, टेक्स्ट PX 1.5 देखते हैं। फ़ॉन्ट सेमी बोल्ड ना भी रखें चल जाएगा, फोकस आउटलाइन नन, एंड ये शैडो देना भी ज़रूरी है नहीं, एंड तो इस तरीके से आएगा, तो थोड़ा सा ये ठीक है। एंड अभी के लिए नॉर्मली तो ठीक है, उतना ज़्यादा बेटर हम नहीं कहेंगे। तो इसका जो टेक्स्ट कलर है जो यहाँ पे आएगा उसे हम चेंज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से इसमें, क्योंकि यूट्यूब के लिए बना रहे हैं तो ये वाला कलर ज़्यादा बेटर लगता है। मुझे BGA नहीं करना था, Ctrl+C एंड Z। ठीक है, यहाँ पे ये रहेगा, जो मेरा टेक्स्ट है वो मुझे ये करना था। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे जो टेक्स्ट रहेगा उसे महेश राणा, एंड बोल्ड रखते हैं, कैपिटलाइज कर देते हैं, मतलब बोल्ड ज़्यादा बेटर लग रहा है। फॉन्ट सेमी बोल्ड एंड कैपिटलाइज, ओके। तो अब यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ रहा होगा, बट ईमेल में मुझे मेनली नहीं चाहिए, तो यहाँ से इसे कैपिटलाइज को कट करते हैं। तो हमारा नॉर्मली कुछ इस तरीके से आ रहा होगा। अभी के लिए तो बेटर है, बाद में हम और से देख सकते हैं। एंड जो यहाँ पे PX था इसे हम कर देते हैं 2। ठीक है, एंड मेनली भी सारी चीज़ें हो रही है। ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, एंड ये हमारा साइनअप यहाँ पे आ रहा होगा। अब इसी तरीके से हमारा लॉगिन रहेगा, वो भी कुछ इसी तरीके से आएगा, उसमें हम रखेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो इनपुट है इसे हम क्या कहेंगे, इफ़। अब जो हमारा ये रहेगा, ये जो फॉर्म प्रोसेस के अंदर भी हमारे मतलब डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आ रही होंगी। ठीक है, या तो जो हमारी ऑब्जेक्ट रहेगी कुछ इस तरीके से रहेगी, जिसके अंदर
टाइटल स्ट्रिंग है एंड मोड भी हम लेंगे, ठीक है। मोड यहाँ पे ये रहेगा, ये वाला मोड जो रहेगा ये हमारा होगा साइन अप, तो इसे हम देंगे साइन अप, ठीक है। 2-3 हमारे पास, एंड अगर ये साइन अप है तो हमारा टाइटल ऑटोमेटिकली क्या रहेगा, साइन अप, ठीक है। तो हम इसे खुद से ही सेटअप कर देते हैं, ठीक है। एंड इसी तरीके से अगर हमारा जो मोड है ये, इसके अंदर हमारे लिए क्या क्या होगा, टाइटल हमारे लिए रहेगा लॉग इन ईयर, एंड अगर इसका जो भी है मोड, अगर इसका मोड क्या रहेगा, लॉग इन, ठीक है, ये हमारे लिए रहेगा। एंड टाइटल साइन अप, एंड ये रहेगा टाइटल लॉग इन, मोड हमारा ये रहेगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इफ़ ये वाला जो नेम वाली फील्ड है, Ctrl+Z, ओके, यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गई है। जो हमारी नेम वाली फील्ड है मैंने उसे कॉपी किया था, एंड फिर Ctrl+C, या फिर मैंने कॉपी कर लिया था तो पेस्ट हो सकता था डायरेक्टली शायद से। यहाँ पे मैं इसे पेस्ट करूँ तो, या ये यहाँ पे है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हमारा पूरा रहेगा, ठीक है। फॉर्म प्रॉप्स, मतलब हमारे पास प्रॉप्स में 2 टाइप के ऑब्जेक्ट आ सकती है, हम टाइप स्क्रिप्ट में बता रहे हैं, क्योंकि हम 2 चीज़ों को यहाँ पे यूज़ करेंगे, लॉगिन एंड साइन अप। ये जो फॉर्म है हमारे लॉगिन में भी यूज़ होगा, साइन अप में भी। तो इसे थोड़ा सा हमें इस वे में बनाना होगा कि लॉगिन के लिए अलग वे में हमारा प्रेजेंट हो रहा हो, साइन अप के लिए अलग वे में। हम यहाँ पे क्या कहेंगे, इफ़ हमारे पास जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ रही है, इसके अंदर टाइटल कॉमा हमारे लिए रहेगा मोड, ये 2 चीज़ें इसके अंदर रहेंगी, ठीक है। तो इफ़ इस तरीके से नहीं, यहाँ पे आएगा इफ़ ये जो ऑब्जेक्ट रहेगी ये फॉलो करेगी इस फॉर्म प्रॉप्स को, जिसके अंदर हमारे लिए या तो ये वाला आ रहा होगा या ये वाला आएगा, ठीक है। एंड इसमें टाइटल लॉगिन रहेगा, तो हम सिंपल से यहाँ पे बता सकते हैं कि टाइटल हमारे लिए स्ट्रिंग होगा। एंड कुछ प्रॉब्लम है क्या इसमें, इफ़ यहाँ पे क्या एरर आ रहा है वो देख लेते हैं, एक्सप्रेशन एक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड टोकन। तो ये जो ऑब्जेक्ट रहेगी इसके अंदर हमारे लिए टाइप एंड मोड होगा, ठीक है। इसका मोड यहाँ पे ये है, टाइटल इसका साइन अप रहेगा, इसका टाइटल लॉगिन रहेगा। तो डायरेक्टली से स्ट्रिंग करते हैं क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा तो ये हो रहा है, एंड यहाँ से हम कहेंगे ठीक है इसका टाइटल एंड मोड रहेगा, ठीक है। जो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट होगी इसको फॉलो करेगी। तो मोड से रिलेटेड यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, मोड साइन अप या लॉगिन, ठीक है। तो ये हमारे पास मोड इज डिक्लेयर्ड बट इस वैल्यू नेवर रीड, या तो हम यहाँ पे लिखेंगे इफ़ हमारे पास जो टाइटल है मोड इक्वल टू हम इसे इस तरीके से, ठीक है। अगर हमारा मोड इक्वल टू हो यहाँ पे, या इसी तरीके से आ रहा होगा, यही कन्फ्यूजन था। अगर ये साइन अप के इक्वल है तभी हमारा ये आ रहा होगा, Ctrl+X एंड पेस्ट, ठीक है। अगर हमारा ए इसके इक्वल होगा तभी हमारा विजिबल होगा, अदरवाइज़ नहीं, ठीक है। अदरवाइज़ हमारे लिए क्या हो रहा होगा, नेम वाला फील्ड विजिबल नहीं होगी, ठीक है। एंड अब इसी वे में जब हम यहाँ पे ऐड कर रहे होंगे तो बैकएंड में हमें क्या डेटा भेजना वो भी हमें यहाँ पे ये करना होगा। अब यहाँ से हमें मोड भी बताना होगा, इसके अंदर मोड में हमारे लिए रहेगा ये साइन अप है, ठीक है, साइन अप है। एंड यही हमारे लिए जाएगा यहाँ से साइन अप, टाइटल हमारे लिए स्ट्रिंग रहेगा,
एंड इसको हम चेंज करके अब दोबारा से टाइटल में साइन अप रख सकते हैं, साइन अप, एंड यहाँ पे टाइटल में लॉग इन हियर। तो इसे पास करने की इतना ज़रूरत है नहीं, हमारे पास जो मेन हो जाएगा यहाँ पे वो होगा मेन, हमारे पास जो मेन होगा मोड होगा, एंड बढ़िया टाइटल भी यहाँ पे डिफाइन है। तो या फिर हमें इसे स्ट्रिंग कहना बेटर है, जो हमारे पास वैल्यू आ रही होगी उस बेस पे हम इसे ये कर रहे होंगे स्ट्रिंग, ठीक है, क्योंकि वहाँ से जब वैल्यू आनी है तो ये बेटर रहेगा। टाइटल एंड मोड, साइनअप में हमारे पास यहाँ पे मोड में साइनअप रहेगा, टाइटल में हमारे साइनअप जा रहा होगा, उस बेसिस पे फिर हमारा ये फॉर्म रिप्रेजेंट हो रहा होगा। अब सेम वे में हमें लॉगिन के अंदर दिखाना है, आप देखोगे हमारे पास एक चेंज जो मैं सोच रहा हूँ वही आना चाहिए, एंड आएगा भी, ठीक है। तो हमारे पास ये डिप रहेगा, इस डिप के अंदर हम क्या कर रहे होंगे, अपना जो फॉर्म है इसके अंदर ये टाइटल रहेगा लॉग इन हियर, एंड यहाँ पे रहेगा लॉगिन। तो अब यहाँ पे देखते हैं हमारे पास क्या क्या था, मोड लॉगिन, एंड टाइटल में हमारे पास स्ट्रिंग आ रहा होगा। तो लॉगिन के अंदर हमारे पास ये मोड रहेगा लॉगिन, एंड टाइटल में यहाँ पे ये रहेगा। अब हमें ये इंपोर्ट करना है, जैसे साइनअप में इंपोर्ट हुआ है कंट्रोल सी, एंड ये हमारे लिए यहाँ पे इसमें इंपोर्ट होगा। तो ठीक है, तो सेम वे में अब हमें यहाँ पे एक चीज़ और चेंज करनी है, जो हमारा फॉर्म है इसके अंदर कुछ और चीज़ें भी चेंज हो रही होगी। सबमिट, ये तो हमारा सबमिट रहेगा, यहाँ पे हमारा सबमिट, एंड ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। ये जो फॉरगेट पासवर्ड है हमारे लिए लॉगिन में होगा, ठीक है, तो ये हमारे इसमें नहीं है, ये सिर्फ इतना होगा। एंड अगर हम अपना ये देखें पूरा साइनअप का फॉर्म, तो साइनअप का फॉर्म एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा होना चाहिए, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट लॉगिन ईयर। हम लॉगिन पे आ जाएंगे तो लॉगिन हमारे कुछ इस तरीके से रहेगा, ईमेल एंड पासवर्ड, आप देखोगे नेम नहीं है, एंड फिर हमारे पास सबमिट बटन है, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट हमारे पास एक स्टेटमेंट आएगी, एंड फिर हम लॉगिन हियर कह रहे होंगे। तो ये कुछ चीज़ें भी हमें चेंज करना है। तो जो हमारा है इसमें भी हम एक चीज़ कहेंगे कंट्रोल सी कंट्रोल एक्स, इसे हम कहेंगे मोर इक्वल टू अगर हमारा साइनअप है तो उस केस में हमारे लिए क्या होगा ये, ठीक है, एंड अदरवाइज़ हम इसे वेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो अभी के लिए मैंने दोनों चीज़ों को सेम रखा हुआ है। तो अगर हमारा ये साइनअप होता है उस केस में हमारा ये आ रहा होगा, लेकिन अगर हमारा ये मोड लॉगिन होता है तो उसमें हमारे लिए ये आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। मतलब या तो हमारे पास साइनअप रहेगा या लॉगिन रहेगा, ठीक है, सिंपल सा है। अगर हमारा साइनअप हो तो उस केस में ये आना चाहिए, तो इसे हम यहाँ पे एंड कर देते हैं, एंड कंट्रोल एक्स, हमें एंड रखना चाहिए क्योंकि अगर लॉगिन हो तभी ये दिखाना है, अदर केसेस में नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा अगर हमारा मोड इक्वल टू लॉगिन है तो उस केस में हमारे लिए आएगा डोंट हैव एन अकाउंट, ठीक है, एन अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे लिए आ रहा होगा डोंट हैव एन अकाउंट, एंड यहाँ पे हमारे लिए आएगा साइन अप हियर, ठीक है, एंड इसे हम कहेंगे साइन अप, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे होगा क्या, कंट्रोल आर, यहाँ पे लॉगिन के लिए हमारे लिए आ रहा होगा ईमेल पासवर्ड एंड सबमिट साइन अप ईयर, हम आ जाएंगे साइन अप पे। यहाँ पे आ रहा है ऑलरेडी हैव एन अकाउंट लॉगिन ईयर। अब यहाँ पे जो ये आएगा हमारा डोंट हैव एन अकाउंट साइन अप एंड ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, तो ये हमारा फॉर्म रहेगा, इसमें हमारे लिए आएगा ये सारी चीज़ें। तो ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, डोंट हैव एन अकाउंट, सारी चीज़ें थोड़ा सा और बेटर करने के लिए हम इसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं अगर करना चाहें, बट मेन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, ये जो हमारे पासवर्ड एंड सारी चीज़ें हैं, अगर हम यहाँ पे हैं तो हमने इन्हें कुछ इधर रखा है फ्लेक्स कॉलम एंड फॉन्ट सेमी बोल्ड, ये पूरा रहेगा। ये जो हमारा फॉर्म है इसमें हमने विड्थ दे रखी है शायद से, इसमें मैंने px दे रखा है px1, अगर मैं px ना दूँ तो कुछ इस तरीके से हमारा पूरा फॉर्म आ रहा होगा, ठीक है। तो इसके लिए पैडिंग नहीं आएगी, मेनली px2 कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो जो हमारा मिड पार्ट है इसे थोड़ा सा अगर हमें चाहिए बड़ा करना है तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा,
जो हमारे इनपुट एंड ये हैं इन्हें थोड़ी विड्थ ज़्यादा देनी होगी, जो हमारे ये हैं इन्हें थोड़ा सा हमें विड्थ ज़्यादा देनी होगी। तो इसे मैं कहूँगा विड्थ ले लो यहाँ से 95%, ठीक है। तो उस बेस पे थोड़ा सा एक्सपेंड हो जाएंगे, लेकिन इस केस में ज़्यादा हो रहे हैं तो 90 बेटर लगेगा। एंड ये जो बटन है, ये जो बटन हमारा था, बटन अगर हम यहाँ पे तो जो बटन है वो हमारा मेन है यहाँ पे, तो बटन हमारे लिए ले रहा है यहाँ पे 80%, इसे 90 कर देते हैं। तो अभी यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमारा बटन लेगा एंड ये हमारा पूरा रहेगा, ठीक है। तो साइन अप एंड इंस्पेक्ट करें, पूरा ये अच्छे तरीके से है मतलब, ठीक है। अगर मोबाइल डिवाइसेस में भी देखा जाए तो रिस्पॉन्सिव है या नहीं है, सैमसंग में देखें सही है, एंड आईफोन ठीक है, आईफोन 12 प्रो एंड आईफोन 14 प्रो ऐसी, ठीक है। तो सब में इक्वली हमारे लिए ऑप्टिमाइज्ड वे में आ रहा है। तो ये हमारा साइनअप पूरा है अभी के लिए नॉर्मल सा। अब यहाँ पे देखो तो हमारे लिए यूट्यूब का ही पूरा ही आ रहा है, तो इसे ऐड करते हैं टॉप पे। तो जो हमारा फॉर्म है इससे पहले हमारा ही मेनली आएगा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कंट्रोल, ये जो पूरा फॉर्म है ये जो पूरा फॉर्म है इसके पहले ही आएगा, तो हमें क्या करना है कंट्रोल एक्स, पेस्ट, एंड ये जो इमेज है हमारे लिए यहाँ पे यूज़ होगी। तो हमारे लिए यहाँ पे SRC में आएगा, तो यहाँ पे इनपुट यूट्यूब कुछ इस तरीके से, ये होगा नहीं एसेट्स में है तो हम डायरेक्टली यहाँ पे ये करेंगे, ठीक है। तो एसेट्स के अंदर हमारे लिए हम यहाँ पे, ठीक है, तो हम अभी, ठीक है, यहाँ पे आएगा एसेट्स / youtube.png, ठीक है। ओके, तो देखते हैं आ रहा है नहीं, यहाँ पे इमेज हमने जो ऐड की वो नहीं आ रही क्योंकि सही वे में नहीं किया हम। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, youtube.png सही है बट इस वे में भी नहीं आ रहा। तो देखते हैं एक बार हमने इससे पहले किस तरीके से यूज़ हो रहा है। जब यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं हमारे पास है इस तरीके से, तो मैं फॉर्म के अंदर / लिखना होगा डायरेक्टली एंड youtube.png, हमारे पास youtube.png है ना, हमारे पास ये है youtube.png सही लिखा हुआ है, SRC ठीक है। हम यहाँ पे फॉर्म के अंदर है तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, कंपोनेंट्स, इमेज इन एसेट्स, ठीक है, एसेट्स एंड या तो हमारे पास कुछ इस तरीके से होगा। हम पहले इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम एंड फिर उसे यूज़ करेंगे इस तरीके से। तो इसने जो दिया है इसे कंट्रोल C कर लेते हैं एंड यहाँ पे पेस्ट, हमें इंपोर्ट लोगो फ्रॉम एसेट्स youtube.png, ठीक है, youtube.png। अब इस लोगो को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे लोगो एंड अल्ट में हमारे लिए आएगा यूट्यूब लोगो, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, इसे भी शायद से हमें डिप करना होगा। तो अल्ट में इसे करता हूँ, कंट्रोल थोड़ा सा Z कर लेते हैं, अल्ट करते हैं एंड यहाँ पे आते हैं एंड इस पॉइंट पे क्लिक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम इसे डिप कहेंगे तो दोनों ही डिप में आ जाएंगे
अब इसे फ्लेक्स एंड फ्लेक्स कॉलम कर देंगे ताकि एक इसमें आए, ठीक है। फ्लेक्स क्लास नेम फ्लेक्स एंड फ्लेक्स कॉलम, तो हमारे लिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से लोगो आएगा। अब जो लोगो है उसके थोड़ी से साइज़ एंड सारी चीज़ें हम थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं, बट अगर देखें तो थोड़ा सा मतलब क्लियर इमेज है नहीं, ठीक है। तो उसका हम अभी तो कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे क्लास नेम हाइट 10 थोड़ा सा ज़्यादा कम हो जाएगा, हाइट 20, ये भी बेटर नहीं लगेगा। ठीक है, तो विड्थ से हम इसे मैनेज कर सकते हैं एंड इसे क्लास नेम से जस्टिफाई सेंटर, तो ये हमें यहाँ से नहीं, जस्टिफाई सेंटर हम यहाँ से कर सकते हैं, जस्टिफाई सेंटर एंड आइटम्स सेंटर, तो हमारे लिए कुछ बेटर वे में आ रहा होगा, आप यहाँ पे देख सकते हो। अब इसे थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, जो हमने विड्थ 30 दी है, विड्थ 60 देते हैं तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ज़्यादा 50 बेटर, क्या लगता है 50। एंड डिज़ाइन के बेसिस पे देखें तो ज़्यादा हमने ये नहीं कर रखा, यहाँ पे ये एकदम क्लीन आ रहा है, बट जो हमारी इमेज है यहाँ पे उतनी क्लियर है नहीं। अगर मैं फिग्मा में जाके इसे इंस्टॉल करने का भी ट्राई करूँ इमेज, तो यहाँ पे हमारे पास ये ओपन हुई है, यहाँ पे आप देखोगे तो हो सकता है क्लियर हो, ठीक है। तो इसे एक बार ऐड करते हैं, यहाँ पे जो एसेट्स है इसके अंदर, एंड अब इन दोनों को अगर देखें तो इमेज यूट्यूब, आई डोंट थिंक दोनों में कुछ उतना चेंजेस है, दोनों इक्वली दिख रहे हैं। वैसे यूट्यूब वाला थोड़ा सा तो डल दिख रहा है। इसे क्या करते हैं, रीनेम यूट्यूब 1, ठीक है, .png, इसे कट करते हैं यहाँ से। यूट्यूब 1 को मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ, तो हमारे लिए कुछ इस तरीके से सही है, ठीक है, जैसा भी है सही है अभी के लिए। तो ये हमारा पूरा पेज बन गया है, साइन अप लॉग इन, एंड जो फॉरगेट पासवर्ड था वो हमने अभी के लिए नहीं रखा है, हमने वो फीचर भी नहीं रखा है, तो इग्नोर कर सकते हैं अभी के लिए। चाहे तो अगर ऐड भी कर दे कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब मैं इसे थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ एंड यहाँ पे हमारे लिए आएगा मेनली जो फॉरगेट पासवर्ड रहेगा वो हमारा यहाँ पे आ रहा होगा, जो पासवर्ड है, ठीक है, इसमें वो आएगा पासवर्ड फील्ड में। तो हम यहाँ पे उसे पैराग्राफ में ऐड कर सकते हैं एंड इसे हम एक चीज़ और Ctrl+X, अगर हमारा जो मोड है वो इक्वल टू लॉगिन है तभी ये आएगा, ठीक है। एंड ये क्या रहेगा हमारा फॉरगेट पासवर्ड, या को हम बाद में इम्प्रूव कर सकते हैं या ChatGPT भी कर सकते हैं। तो फॉरगेट पासवर्ड हमारा रहेगा। अब इसे क्लास नेम फॉन्ट बोल्ड एंड सेल्फ अलाइन हमारा रहता है स्टार्ट, तो ये हमारा रहेगा सेल्फ स्टार्ट एंड टेक्स्ट ब्लू एंड ये हमारे रहेगा, ठीक है। तो हमारा फॉरगेट पासवर्ड यहाँ पे आ रहा है। इसका जो फ़ॉन्ट है उस सेमी बोल्ड नहीं होगा, फ़ॉन्ट इसे कहेंगे नॉर्मल, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे आ रहा होगा नॉर्मल, थोड़ा ज़्यादा ही हो जाएगा फ़ॉन्ट, $600 थोड़ा ज़्यादा सही हो जाएगा, ज़्यादा ये है नहीं मतलब अच्छा, ठीक है। तो हम इसे ये दे सकते हैं फॉरगेट पासवर्ड एंड इस पर हमारा जो कर्सर रहेगा, कर्सर अभी इस पर कोई इतना ज़्यादा ये इम्पेक्ट कर नहीं रहा होगा हमारे इसको, ठीक है। तो हमारा फॉरगेट पासवर्ड यहाँ पे ही आ रहा है, साइनअप पे आता है हमारा यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो नॉर्मल सा हमारा अच्छा फॉर्म बन गया, फ्रंट एंड बैक एंड सारी चीज़ें। तो फॉर्म तो हमने आज कर लिया, अगर देखा जाए तो टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया, तो आई डोंट थिंक कि इतने के आगे हमें अभी करना चाहिए। अभी के लिए हमने सिर्फ अपना फ्रंट एंड क्रिएट किया, एक्स्ट्रा टाइम लगा आई नो, बट कोई नहीं, बहुत सी चीज़ें की एंड कंटिन्यू कर रहे होंगे अब कल, जहाँ पे हम मतलब इसे बैकएंड से पूरा डेटा अपना बैकएंड में भेज रहे होंगे।
तो ठीक है, मतलब हमारा नेक्स्ट होगा जितना भी, अब ट्राई करेंगे कुछ टाइम कंसिस्टेंटली करने का। एंड मेन चीज़ है कि हमें अपनी स्किल से फोकस करना है। थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग जाए तो कोई ये है नहीं, क्योंकि सिर्फ वन सिंगल प्रोजेक्ट मैटर करता है। एंड अगर हमने उसमें सारी चीज़ें यूज़ कर रखी हो, ठीक है, एंड हम उसे इंटरव्यूअर को एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा होगा। रिडक्स भी यूज़ करेंगे, सभी चीज़ों को डेप्थ में यूज़ कर रहे होंगे, एंड एक्सप्लेनेशन भी देख रहे होंगे। अगर किसी को इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हो तो आप शाम को स्ट्रीम में पूछ सकते हो। सो टेक केयर एवरीवन, एंड डू लाइक इफ यू आर न्यू एट दिस चैनल। एंड अगर कुछ भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड इस स्ट्रीम में भी पूछ सकते हो, आप नीचे कमेंट भी कर सकते हो, मैं रिप्लाई कर दूँगा। तो साथ में अगर आपका फोकस नहीं हो पाता है तो आप ये ले सकते हो, अगर नॉइज़ कुछ रहता है, हेडफोन, ठीक है, जो कि मैंने लिंक नीचे पिन कर रखी है। एंड अगर किसी चांस मतलब बाई चांस अगर भूल जाता हूँ तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। टेक केयर एवरीवन।